नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकेश जाम्ब है जी। मैं लुधियाना से हूँ और एडवोकेट हूँ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 25 दिसंबर 2016 को ली है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं कई भक्ति करता था जी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं हनुमान जी का परम भगत था जी। तो मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भी जाया करता था और बाकी दिन मैं रूटीन में मंदिर के आगे भी गुजरता था तो हाथ जोड़ के निकल जाता था। लेकिन मंगलवार वाले दिन मैं हनुमान चालीसा का उच्चारण भी करता था, पढ़ता भी था और जितना वक्त मंदिर में मुझे लग सकता था मैं उतना बिताता था वहाँ पे। तो सर आप हनुमान जी के परम भक्त थे। जो आप हनुमान जी की भक्ति करते थे उससे आपको क्या क्या लाभ हुए? जब मैं लुधियाना में आया था 19 सितंबर 2001 को जी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद जब मेरा धीरे धीरे थोड़ा सा काम चलने लग गया तो मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया जी, बहुत ज़्यादा। तो सर ऐसा था कि शराब पीते पीते कई बार क्या होता था कि रात को जैसे 12 भी बज जाते थे तो एक्सेस विस्की की वजह से फिर कुछ होश वोश नहीं रहता था और मैं घर से यहाँ से निकल गए और फिर मतलब पूरी पूरी रात में घर नहीं लौटता था। फिर नेक्स्ट डे मेरे को कोर्ट भी जाना होता था। तो बड़ी हालात बड़े अजीब से थे। मैं कोर्ट भी जाता था, क्या करता कि मुझे काम भी करना है और मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी पी रहा हूँ। मुझे ये पता था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज़ आज तक नहीं मिली थी कि जिसकी वजह से मैं इसको छोड़ूँ। मैं सोच रहा था कि इसको छोड़ूँ तो कैसे छोड़ूँ। तो बहुत कोशिश की मैंने। इवन कई बार घर पे भी बात होती थी तो जो हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं वो भी मेरे को कहा करते थे कि हम तेरी सब बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर तू ये विस्की छोड़ दे तो हमारा जो घर है ये ठीक हो सकता है। तो मतलब घर की हालत इतनी दयनीय थी, मैं घर नहीं लौटता था, मेरे हालात ख़राब होते थे, मैं रात को परेशान भी होता था और कभी कभी ऐसे हालात होते थे कि क्लैश जिसको हम बोलते हैं, मतलब मैं क्या आपको बताऊं कि हालात जो थे बद से बदतर थे और मैं बहुत खुद परेशान था। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी विस्की को नहीं छोड़ पा रहा था। इसके अलावा और भी कई व्यसन थे जो मैं किया करता था और भी बहुत सी गलतियां थी जो मैं किया करता था, लेकिन मैं उनसे उभर नहीं पा रहा था, उनको छोड़ नहीं पा रहा था। बहुत देर से मैं तड़पता था। रात को कई बार मैं लौट के नहीं आता था, मुझे ये लगता था कि कहीं कोई मेरे को मार ही देगा। जब मैं रात को अकेला सड़कों पे घूम रहा हूँ गाड़ी लेके, दूर तक चला जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव, और मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ये कौन है मुझे भगाया जा रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता था। नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे फिर काम करना होता था तो मैं फिर अपने काम में आके व्यस्त हो जाता था। शाम फिर हो जाती थी, फिर वही रूटीन मेरा शुरू हो जाता था। तो सर आपने बताया कि आप हनुमान जी की भक्ति करते थे और उसके साथ साथ आपको एक शराब पीने की बुरी लत लग गई और उसके कारण आपकी ज़िंदगी नर्क जैसी हो गई। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर ऐसा है कि मेरे को शुरू से अध्यात्म में इंटरेस्ट तो था ही। मैं जानना चाहता, मैं सुना करता था कि अक्सर सुना करता था गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। लेकिन मुझे गुरु का ना तो अर्थ पता था, ना मुझे ये पता था कि कोई गुरु भी होता है या गुरु को अपनाना पड़ता है या हमें गुरु की जरूरत होती है अपने जीवन के लिए। मैं अपने आप को ही सबसे बड़ा गुरु समझता था। मुझे ये लगता था कि मेरे से ज़्यादा ज्ञान कहीं भी नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन संडे का दिन था तो मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, तो अचानक किसी ने मेरी डोरबेल बजाई और मैंने सामने देखा तो 3-4 लोग बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा जी हम आपको एक बुक देने आए हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो ये बुक नहीं लेना। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा ज्ञान है, आप इस ज्ञान को एक बार पढ़ो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि ऐसी हज़ारों किताबें इस दुनिया में चल रही हैं और मेरे पास तो अपनी लॉ की इतनी बुक्स हैं, मैं वो नहीं पढ़ पाता, तो ये किताब मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। तो वो भी क्योंकि लॉ की बुक्स तो हमें मजबूरी में पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमें अपना काम भी चलाना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में मैं भी उसी तरह दुनिया की तरह काम करे जा रहा था। तो जब उन्होंने बार बार मुझे कहा कि ये बुक आप एक बार लेके देखो, आप इसको पढ़ के देखो, ये 20 रुपए की ज्ञान गंगा है, तो मैंने कहा जी मेरे को ये बुक नहीं चाहिए, मेरे को आप ज़्यादा ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है। आप कभी मेरे पास कोर्ट में आओ, मैं आपको बताता हूँ ज्ञान क्या होता है। क्योंकि मेरे पास तो भरा पड़ा था अंदर से ज्ञान, और ज्ञान भी कौन सा जो अज्ञान था। तो जब मैंने वो बुक एक बार उनसे ले ली, वो बुक लेने के बाद मैंने रूटीन में उसको अपने सामने, मेरे टीवी रखा होता था, एलसीडी लगा हुआ था, तो वहाँ रख दी उसके नीचे उसकी ड्रॉज में। तो उसके बाद सर ऐसा हुआ कि कई दिन तक तो वो बुक पड़ी रही। अब मेरे हालात ये हो गए थे कि मैं एक तरफ तो वो बुक को देखता रहता था और दूसरा मैं अपनी ड्रिंक करता रहता था। शाम को 7 बजने के बाद मैं अपना ड्रिंक करना शुरू कर देता था।
एक दिन ड्रिंक करते करते मैंने वो बुक उठा ली, उसको थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद फिर वापस रख दी। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने वो बुक 4 बजे फिर उठा ली और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। वो बुक पढ़ते पढ़ते मेरे को 10:30 बज गए और बुक पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। और इतने में मेरी जो वाइफ है वो मेरे पास आई कि मेरा छोटा नाम विक्की है, तो मेरे को कहती विक्की आज आप ड्रिंक नहीं करोगे? तो मैंने कहा चल यार ड्रिंक लेके आ, छोड़ इसको। तो मैंने वो बुक रख दी, उसके बाद फिर मैं अपना ड्रिंक करने लग गया। अब धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि एक तरफ तो संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा होता था टीवी पे, साधना टीवी पे आता है 7:30 पे, और दूसरा मैं उस बुक को पढ़ रहा होता था, तीसरा मैं साथ में ड्रिंक कर रहा होता था। तो मैं ये सोचा करता था भी इनको मैं देखा तो बहुत पहले से करता हूँ अक्सर टीवी पे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, क्योंकि मेरे मन में एक विचार बना हुआ था कि जो संत होते हैं उनके भगवे चोले होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं होती है, जो एक शुरू से मेरे मन में विचार बना हुआ था। तो मैंने देखा कि ये संत कैसे हैं जो बिल्कुल संत लगते ही नहीं हैं, एकदम सिंपल हैं, सिंपल वेशभूषा में हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे जब इनका ज्ञान सुनना शुरू किया और फिर वो ज्ञान गंगा जब मेरे अंदर वो ज्ञान समाना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मुझे ये करते करते 1 महीना बीत गया और मैं संत रामपाल जी के सत्संग सुनने लग गया। वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ये लगने लग गया कि ये विस्की जो मेरी अब ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, ये छूट जाएगी। तो मैं अक्सर अपनी वाइफ को कहा करता था कि मैंने इसको अब छोड़ देना, अब मैं पी नहीं पाऊंगा। मुझे ये लगता है कि जो ज्ञान मैंने पढ़ लिया है इससे ऊपर, इस विश्व में 21 ब्राह्मण में इससे ऊपर ज्ञान नहीं है, और मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। और मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा, तो वो हंसने लग गई। और मेरे परिवार के जो जितने भी सदस्य थे, मेरे 2 बेटे हैं, तो वो भी मेरे पे हंसने लगे कि नहीं पापा ये हो नहीं सकता, आप इसको नहीं छोड़ पाओगे, आपकी इतनी लोगों से जान पहचान है, पार्टी है, आप रात भर लेट आते हो, लोगों से मिलते हो, पार्टियों में भी चले जाते हो, तो आप कैसे छोड़ोगे? तो ये बात है कि जी 2 दिसंबर 2016 उस दिन शुक्रवार का दिन था जी। तो मैंने जो लास्ट बोतल मेरे पास पड़ी थी मैंने उसको ख़त्म किया। और उस दिन मेरे को याद है कि उस दिन मैंने अपने बेटे को ज़ोर से आवाज़ लगाई कि क्रिश तू मेरे साथ बाहर चल, मैंने आज के बाद विस्की नहीं पीनी। तो मैंने वो बोतल उठाई, उसमें थोड़ी सी विस्की बच रही थी, तो मैंने उसको बाहर जाके उसको तोड़ दिया। वो 3 बारी में टूटी जी, 3 बारी में जब उसको तोड़ के मैंने फेंक दिया, जब मैंने अपने बेटे को बोला कि आज के बाद मैंने नहीं पिया, वो भी हंसने लग गया। वो कहता पापा ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं छोड़ पाओगे, हम इतने सालों से आपको देख रहे हैं। तो उसके बाद जब ये बात होती रही तो नेक्स्ट डे, उस दिन तो मैंने जो पीनी थी पी चुका था, तो नेक्स्ट डे हमारे जो थे इलेक्शनों के दिन चल रहे थे, हमारे सेक्रेटरी साहब खड़े थे इलेक्शन में, उन्होंने कहा कि देखो मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा अगर आप हमारी पार्टियों में नहीं आओगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा है कि शायद ये आपका भी लास्ट इलेक्शन है, लेकिन मैं आपकी पार्टियों में जरूर आऊँगा, लेकिन भाई अब मैं पी नहीं पाऊँगा, अब मैं आप लोगों के साथ बैठा करूँगा, आपसे बात करूँगा, लेकिन अब मैं पी नहीं पाऊँगा, मुझे परमात्मा की तरफ से आदेश हो रहा है। तो उसी रात मेरे को संत रामपाल जी ने दर्शन दिए, मेरा हाथ पकड़ा कि बेटा आज के बाद तूने ये विस्की नहीं पीनी। और उस दिन के बाद सर मैंने कभी टच भी नहीं किया विस्की को, मैं छोड़ चुका हूँ सर। इसके बाद मैंने कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा। एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने वाइफ को बोला कि चल मेरे साथ चल, मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। तो वो भी हैरान हो गई कि नाम दीक्षा, उसको भी नहीं पता था नाम दीक्षा क्या होती है। तो उससे पहले मैंने बरवाला काफ़ी फ़ोन किए, जो नंबर ये पट्टी पे चलते हैं साधना चैनल वालों की, तो बहुत फ़ोन किया उनको। मैंने ये भी बोला कि संत रामपाल जी जेल में, उनकी जमानत मैं कराऊंगा, मैं बड़ा वकील हूँ, यहाँ पे मेरे बहुत लिंक है, मैं सब कुछ करवा सकता हूँ, क्या क्या नहीं है जो मैं करवा। लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लग गया कि संत रामपाल कोई आम इंसान नहीं है, जिनको मैं आज तक मनुष्य समझ रहा था वही कोई और है। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में फिर पड़े हैं यम के फंद। तो जिस गुरु को मैं ये समझ रहा था कि ये कोई मनुष्य है, तो मुझे बाद में धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लग गया कि ये परमात्मा की कोई ऐसी लीला है जिसका पार्ट मुझे भी अदा करना है उनके चरणों में। तो धीरे धीरे मैं इस बात को अंडरस्टैंड करने लग गया। और मैं जो बात बार बार उनको फ़ोन पे कह रहा था कि मैं जमानत कराऊंगा, वो बात फिर मैंने कहनी बंद कर दी। और 25 दिसंबर 2016 को मैंने सुबह सुबह 10:30 पे ये नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी ज़िंदगी बदल गई और मैं सब नरकों से छूट गया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उससे पहले आपने बताया कि आपको एक बहुत बड़ी विस्की की लत थी, उसे आपने छोड़ दिया। क्या उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए?
संत रामपाल जी से मिलने के बाद मेरे को वो लाभ हुए हैं कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि जो मन का सुकून है, जो मेरे मन में शांति है, जो मुझे ये लगता कि मैं 1 महीने बाद शायद डायलिसिस पे चला जाऊंगा, जिस तरह मैं पी रहा था, जिस तरह मैं अपने जीवन को तबाह किया जा रहा था, तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मैं आज अपने घर में बड़े खुशी से रह रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ और बहुत ही एक सुनियोजित अच्छे ढंग से हम लोग अपने घर को आगे चला पा रहे हैं। और बहुत बढ़िया, मेरी हर तरह की जो परेशानियाँ वो दूर हो गई है, आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है, मन को सुकून है। आज कोई भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आज मेरे को करीब नाम लिए 1 साल 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और इन 1 साल 3 महीनों में जो मैंने अपने जीवन में बदलाव देखा है, मैं कहता हूँ मैं सबको, पूरे जगत को, समाज को ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के भी आप एक बार ये ज्ञान गंगा किताब को जरूर पढ़ें। और क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान कहीं से भी मिले उसको एक बार जरूर लो और आप सारे वेद शास्त्रों से इस ज्ञान को टैली करो, किसी पे विश्वास मत करो। आप पहले इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इस पे विचार करो, सभी वेद ग्रंथ लेके आओ और उनमें आपको खुद पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं इससे बड़ा ज्ञान इस सिक्की ब्राह्मण में नहीं है। सर, आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ऐसा सोचते थे कि आप एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं और आप संत रामपाल जी महाराज की जमानत करवा देंगे, लेकिन दुनिया में ये कहा जाता है आज के समय कि संत रामपाल जी पर देशद्रोह जैसा बहुत बड़ा केस लगा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज अब जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो आप एक एडवोकेट हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी पे ये जितने भी ये देशद्रोह के केस और भी ये जितने भी चाहे ये केस लगा ले, लेकिन संत रामपाल जी एक बहुत बड़े संत के रूप में विश्व में आ रहे हैं और सबको ये पता चल जाएगा कुछ दिनों के बाद। कहते आएगा विश्व बीसा ना रहेगा, ईसा ना रहेगा मूसा, और थोड़े दिनों में ये सारी चीजें सामने आने वाली हैं। संत रामपाल जी की सच्चाई सबके सामने आने वाली है कि संत रामपाल जी पे जितने भी आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं वो झूठे और बेबुनियाद है और उनमें कोई भी ऐसा साक्ष्य आज तक ये प्रूव नहीं कर पाए। और अब मैंने वो लाइव सीडियां भी देखी उसके बाद संत रामपाल जी की, जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे आर्य समाजी हाथ में डंडे लेके और कैसे पुलिस वाले संत रामपाल जी के भक्तों को पीट रहे हैं। और मैंने तो उस टाइम नाम लिया जब संत रामपाल जी जेल में थे। अगर मुझे उनमें कुछ भी ऐसी चीज दिखाती, मैं बीइंग एडवोकेट ये कहता हूं मैं कभी भी उनके साथ नहीं चलता, लेकिन आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनसे बड़ा संत इस पूरी पृथ्वी में 21 ब्राह्मण में कोई भी नहीं है। सर, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संत रामपाल जी विश्व का कल्याण करने के लिए बहुत जल्दी ही हम सब लोगों के बीच में विराजमान हो गए और वो जेल से जल्द ही आने वाले हैं और उनको कोई अंदर नहीं रख सकता। वो अपनी मर्जी से गए थे और अपनी मर्जी से आएंगे। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि जो मीडिया है, हमारा मीडिया ने हमारे देश का इतना बेड़ा गर्क कर रखा है, ये झूठा मीडिया है। आप ये देखो, और ये भ्रष्ट लोगों ने इतनी हमारी दुर्गति कर रखी है कि बात कुछ होती है, बात को बनाया कुछ जाता है। संत रामपाल जी पे अभी तक पिछले 3 सालों में एक भी आरोप ये लोग सिद्ध नहीं कर पाए हैं और जहां तक मेरा विश्वास है ये एक भी आरोप कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है और सच्चाई के आगे झूठ हमेशा हारा है और ये हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी सभी लोग संत रामपाल जी की शरण में आए और ये अपना कल्याण करवाएं ताकि आने वाला जो जीवन है वो ठीक हो सके। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो टीवी चैनलों पे उनका सत्संग आता है उसके नीचे जो पट्टी चलती है उसमें नामदान सेंटरों के नंबर भी लिखे हुए हैं। आप उनसे फोन पे संपर्क करके नामदान की दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच जी।